अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रिलेटेड है, जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपासेस फिजिकल नेचुरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑपरेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे फिजिकल नेचुरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आते हैं जो कि यहाँ पर जरूरी होते हैं इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको सपोर्ट करने का काम जो है वो करते हैं और इकोनॉमी को ग्रो भी करते हैं। इट इंक्लूड फैसिलिटीज एंड सिस्टम्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आ जाते हैं जैसे रोड, ब्रिजेस, रेलवेज। उसके बाद यूटिलिटीज आ जाते हैं जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी। कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाते हैं, इंटरनेट, टेलीफोन नेटवर्क। और पब्लिक इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन। These elements are essential for supporting economic activity, ensuring public health, safety and facilitating the overall development functioning of community. ये जो एलिमेंट्स है यानी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, और एक कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिबूस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अगर आपको ये जानना हो कि कोई भी इकोनॉमी कितनी यहाँ पर डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो लोग कहते हैं कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस केस स्टडी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, डैश आर दोज इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली कंसर्न themselves with the needs of production sectors such as agriculture, industry or trade. It directly support the economic production by supporting the process of production and distribution in the economy. ठीक है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन सेक्टर को सपोर्ट करने का काम करते हैं और प्रोडक्शन सेक्टर की जो भी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने का काम जो है वो करते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बता दें कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बता दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ करेक्ट आंसर। जैसे सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, एनर्जी। ठीक है, देखो हमें अगर प्रोडक्शन करने तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फाइनली यूज करने के लिए हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोडक्शन को सपोर्ट करने का काम जो है वो करता है, प्रोडक्शन सेक्टर को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम, मतलब खेतों में पानी लगाने का जो सिस्टम है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आ जाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक प्रोडक्शन बाय सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज यहाँ पर नहीं आती? ऑप्शन है एनर्जी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो फटाफट से मुझे यहाँ पर बता दें इसमें से कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है? एनर्जी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हेल्थ एंड सैनिटेशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी एनर्जी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये तीनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को जो है सपोर्ट करने का जो है वो काम करता है। तो ये हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करती है? सबसे पहले देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सोसाइटी को सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि सोसाइटी की जो नीड्स है, ठीक है, उनको जो है फुलफिल करने का काम जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करता है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, इट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन एंड फैसिलिटीज दैट सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐसी इंस्टीट्यूशन ऑफ फैसिलिटीज आती हैं जो कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनकी जो वेलबींग है उनको सपोर्ट करने का काम जो है वो करता है ताकि वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जी सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इंक्लूड्स एसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग और सीवरेज। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन करें। देखो अगर हमें सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहना है तो सोसाइटी की नीड्स क्या होती है? एजुकेशन चाहिए,
हेल्थ केयर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आ जाते हैं। These structures are crucial for fostering social development, improving living standards and promoting equity within a society। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा क्रुशियल होता है। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन दैट आर एसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग सच एज फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पर इकोनॉमी को रन करने के लिए, यानी कि इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होगी, लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इस को हम क्या कहेंगे, इसे हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, इसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, इसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, या फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता जी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसे हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, या फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा करेक्ट